हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? असम में एक्शन रिप्ले हो गया। वेस्ट बंगाल में बहुत ऐतिहासिक जीत हो गई, लेकिन यूजी नीट में भी एक्शन रिप्ले हो गया साथियों, फिर से हो गया। बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि बड़े डिसअपॉइंटमेंट की, बड़े शर्म की बात है। वो नीट यूजी 2024 तो आप लोगों को याद होगा कि कहीं एक ही सेंटर के एक लाइन में लोग छात्र बैठे हुए हैं और उनके क्या क्या फुल मार्क्स आ रहे हैं। क्या था वो 600, अब तो हम भूल भी गए, हमने वही वीडियोस में अपलोड किए थे साथियों। फिर लगभग 570 या 560 छात्रों का अलग से री एग्जामिनेशन हुआ था। फिर अलग से उनकी काउंसलिंग हुई थी। बेईमानी के आरोप लगे थे, पैसे के आरोप लगे थे। और 2025 बीता और 2026 में फिर से वही चीज रिपीट हो गई भाई। फिर से हो गई कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो मई 3 को या मई 4 को एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो उसके बैकड्रॉप में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसका मूल्यांकन करती हैं, असेसमेंट करती हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी कि पेपर लीक हो चुका था। चलो अच्छी बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी सरकार की है और जो एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट करके ये बताया वो भी सरकार की है। तो चलिए मूलतः मैं बेसिक ईमानदारी मान लेता हूं, क्योंकि दोनों एजेंसियां सरकार की हैं। लेकिन साहब, नासिक में पेपर लीक हो रहा है, फिर हरियाणा पहुंच रहा है, वहां से जयपुर पहुंच रहा है, जयपुर से सीकर पहुंच रहा है, वहां से जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है, वहां से बिहार पहुंच रहा है, वहां से केरला पहुंच रहा है, वहां से उत्तराखंड पहुंच रहा है। क्या तमाशा है यार। और कांग्रेस ने बोला है ये बीजेपी का हॉलमार्क हो गया है पेपर लीक कराना। और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं कि कांग्रेस के भी बहुत से हॉलमार्क हैं, नो डाउट अबाउट इट। भ्रष्टाचार भी एक तरह से पुराना उठा के देखो, जातिवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकवाद, ये भी कांग्रेस के हॉलमार्क हैं। लेकिन पेपर लीक कराना भी कहीं ना कहीं बीजेपी का भी एक हॉलमार्क बनता जा रहा है, इसमें देखो यार कोई डाउट नहीं है। अब वो बात अलग है, उसके पीछे अगर भ्रष्टाचार के इतिहास में जाओगे तो मामला जाकर नेहरू और इंदिरा पर जाकर रुकेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन चलिए इतना पीछे नहीं जाते, कुछ जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि 11-12 साल होने को आए हैं साथियों। 180 में से एजेंसीज बता रही हैं कि 130 क्वेश्चन लीक हो चुके थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरा मानना है 180 में से अगर 20 क्वेश्चन भी लीक हो जाए तो नतीजों की काया पलट सकती है, नतीजे इधर के बजाय उधर जा सकते हैं। यहां तो 130 का मूल्यांकन आया है, असेसमेंट आया है कि साहब ये पेपर लीक हो चुके थे। और एक लड़के ने, के तो एक फादर एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं, उन्होंने तो लड़के ने अपने फादर को पेपर भेजा कि ये पेपर आ रहा है, लड़कियां तैयारियां कर रही हैं, उनको बता दीजिए। और 6-7 दिन में जाकर फिर ये पता चलता है कि यस, पेपर लीक हो गया और सीबीआई को हैंडओवर हो गया है साथियों। लगभग 22 लाख छात्र इसमें बैठा था, 22 लाख, और मौका मिल गया राहुल गांधी को। भाई देखो सही बात है, अब जितना भी हम बोल लें, जितना भी हम बता दें कि तमिलनाडु नाक कटवाने के लिए गया था, बिल्कुल शिशोरों की तरह बगल में बैठ के ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे विजय के पास 5 सीटें हों, इसके पास 110 सीटें हों और विजय ने 5 सीटों की इसकी मदद की हो। खड़ा हो रहा था बार बार, विधायक इससे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, वो सब मान लिया मैंने इस पर भी बात की थी। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई है, 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों में इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया है। इस मामले में तो वाकई व्यवस्था भ्रष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों की रात भर जाग कर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक है। सरकारी लापरवाही और शिक्षा का संगठित भ्रष्टाचार, ये संगठित भ्रष्टाचार है मेरे भाई। यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। बिल्कुल सही है, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर लीक निकलता है और ईमानदार छात्र को भुगतना पड़ता है, यह भी अपने आप में सही बात है। एक एक लाइन सही है इस ट्वीट की राहुल गांधी की, बताया बात आपको। अभी कोई हाल में आने वाले में चुनाव नहीं है, तो मेरा ये वीडियो किसी 2, 4, 5 कह रहा हूं औकात के हिसाब से, वोटों पे असर नहीं डालने जा रहा। तो ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, एक एक लाइन सही है इसमें राहुल गांधी के ट्वीट की, है ना। अगर अपनी तकदीर परिश्रम में नहीं, पैसे और पहुंच में तय करेगा तो शिक्षा का मतलब क्या रह गया। प्रधानमंत्री जी का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। ये लाइन को मैं चैलेंज करता हूं, ये लाइन गलत है। लेकिन इसके अलावा जो भी ऊपर लिखा है वो सही है। देखिए, एक ही लाइन, एक ही ट्वीट में आप लोगों को ईमानदारी से बता रहा हूं कौन सी लाइनें कितनी सही है और कितनी गलत है मेरे भाई। और ये सुनने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए मेरे भाई। ये तो यूएपी के मैटर है यार, इस चीज को टेररिज्म में लाओ,
ये एजुकेशन टेररिज्म है, चरम, ये भ्रष्टाचार का चरम सीमा है। इन लोगों को सालों को 20-20 साल सलाखों के बाहर नहीं आना चाहिए मेरे भाई, नहीं आना चाहिए। ये अभी 1 साल में इनको वहां से बेल मिल जाएगी और ये बाहर खड़े हुए मेरे भाई नजर आएंगे। ये इतना बड़ा, और ये बार बार हो रहा है। और एंड में आप देखिएगा किसी एजेंसी को, प्राइवेट एजेंसी को इसका की पर्ची फाड़ दी जाएगी कि वो कैंसिल करी जाएगी, नई एजेंसी लाई जाएगी, और सरकार के मंत्री पर आज नहीं आएगी यार। माने शर्म की बात है ये। माने इस वीडियो में से ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, कहिए थोड़ी देर में और ये बोल दूं, डिसअपॉइंटमेंट है, शर्म है, नाकामी है, लाचारी है, बेबसी है, लचीलापन है। ये हम पर्यायवाची ही इस वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मेरे भाई जितनी देर के लिए हम इस्तेमाल करें। अरे लड़का अपने पिताजी जो पीजी का हॉस्टल चला रहे हैं उनको पेपर भेज रहा है कि लड़कियों को बता दीजिए जो तैयारियां कर रही है ये पेपर आएगा। फिर से बता दूं, जो इसके शुरू में बोला था मैंने कि यहां ईमानदारी है कि एक एजेंसी सरकार के थ्रू जो चल रही है, अगर वो एक चीज को मैनेज नहीं कर पा रही है तो सरकार की दूसरी एजेंसी उसको पकड़ रही है। लेकिन ये ईमानदारी एक बार अच्छी लगती है कि देखो एक बार सरकार ने मिसाल बनाया था, उसके बाद सब ठीक हो गया। ये ईमानदारी को एंड में आदमी कहेगा, एंड में आके इस वीडियो में भी कोई आदमी कहेगा अबे क्या बोल रहा है रिजवान, अबे काहे की ईमानदारी यार, काहे रफू कर रहा है, पेबंद लगा रहा है बीजेपी की इस कमी पर। तो भैया मैं बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं, रफू तो कर सकता हूं, पेबंद नहीं लगा सकता। तो एक आदमी कहेगा अबे काहे की ईमानदारी, ईमानदारी चाटेंगे क्या? कहां आदमी कोचिंग के लिए जाता है, रहता है, क्या उसका मेंटल लेवल होता है यार। एजुकेशन को हम लोग भी पढ़े हैं। इट इज वेरी सैड, वेरी सैड। और सरकार को इसमें इमरजेंसी प्रोविजन, अगर कोई जैसे फाइनेंशियल आपातकाल होता है, लॉ एंड ऑर्डर आपातकाल होता है, सरकार को शिक्षा को लेकर, हायर एजुकेशन एग्जाम और जॉब्स को भी लेकर, अरे हमारे यूपी में 10 एग्जाम इस तरह से शिक्षा और जॉब्स के ओपन हो चुके हैं भैया, लीक हो चुके हैं और भ्रष्टाचार उसमें पाया गया। इसमें शिक्षा आपातकाल घोषित करना चाहिए भैया, इमरजेंसी प्रोविजन। एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड बाय द अंडर द एजेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द आर्मी। अरे यार तुमको ईमानदारी चाहिए थी, तुमने वेस्ट बंगाल में सौंप दिया ना पूरा सीआरपीएफ को, ना सौंपते, राज्य की पुलिस और राज्य की एजेंसियों पे यकीन करके चलते, सौंपा ना, सौंपा, यहां भी सौंपो, यहां भी सौंपो। अब कोई इसमें कमेंट कर देगा अरे सर ये टेक्निकल है, फौज कैसे इसमें इन्वॉल्व हो जाए। होती है इन्वॉल्व, आपातकाल में फौज इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल होती है, सीआरपीएफ इन्वॉल्व होती है, उसके अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, करो इन्वॉल्व, करो, ज्ञान मत देना, ब्लॉक मार दूंगा, इतना चिढ़ा हुआ हूं। अरे सर आर्मी आप तो एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो गलत है, आर्मी सिविल मैटर्स में घुसेगी तो फिर तो गलत हो जाएगा देश के लिए, ऑलरेडी हो रहा है देश के लिए गलत इन मुद्दों पर। ठीक, बिल्कुल भी ज्ञान मत देना, बता रहा हूं अभी कि नहीं सर आर्मी नहीं आ सकती और नहीं सर ये तो होता रहता है, बिल्कुल मत देना। तब से ब्लॉक मारूंगा अगर मुझे सुनना चाहते हो, पर नया यूट्यूब चैनल डालकर मुझ पर तो पहुंच पाओगे। बिल्कुल ना देना, बिल्कुल भरी बैठी है इस टाइम, जिसको बोलते हैं ना जे लाल हो चुकी है, बिल्कुल सारा मूड खराब करके धर दिया भाजपा ने, आसाम का और वेस्ट बंगाल का। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।